रामनगर में भूस्खलन कई दिनों से देखने को मिल रहे हैं लगातार, और इन लैंडस्लाइड्स की वजह से लोगों के घर जो हैं वो बर्बाद हो चुके हैं। सैकड़ों के हिसाब से घर जो हैं वो ज़मीन के अंदर धंस चुके हैं। जो सामान घरों के अंदर था वो बर्बाद हो चुका है, ज़मीनें बर्बाद हो चुकी हैं और फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। लोगों के माल और मवेशी जो हैं वो तक मारे गए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई सुध लेने वाला नहीं है। पिछले 2 दिनों से रसली गदेरन इलाके में भारी पैमाने के ऊपर इस तरीके के भूस्खलन हुए और बहुत ज़्यादा बर्बादी जो है वहाँ घरों की हुई है। इसी तरीके से घाटसामनागंज में जो लाह का इलाका है, जो सुंडला का इलाका है, जो बबे का इलाका है, जो उरखल पटियाँ जंसाल का इलाका है, इसी तरीके से चिगला बलोता का जो इलाका है वहाँ भारी पैमाने के ऊपर बर्बादियाँ हुई हैं और लोगों के घर चले गए। लोगों का सामान बर्बाद होने की वजह से लोग जो हैं वो भुखमरी के कगार पर हैं। उनके घरों में खाने के लिए कुछ नहीं बचा है, उनके रहने के लिए कोई स्थान नहीं बचा है और सरकार अभी तक मूकदर्शक बनी हुई है, क्योंकि कोई भी स्टेप्स नहीं लिए गए हैं सरकार द्वारा उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए या कोई मुआवजा देने के लिए या उनके रहने का या खाने का इंतज़ाम करने के लिए। लोग बहुत ज़्यादा मुसीबत ज़दा हैं, बहुत मुश्किल से दो चार हो रहे हैं और इसी को लेकर आज हमने यहाँ भूख हड़ताल रखी हुई है कि जल्द से जल्द प्रशासन जो है वो हरकत में आए और इन लोगों की इमदाद फौरी तौर पर जो है वो दी जानी चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं कि बार बार लोगों के द्वारा जो है प्रशासन से अपील की गई कि इन दूर दराज इलाकों की भी सुध ली जाए और यहाँ जो परेशानियाँ लोगों को आ रही हैं, यहाँ मुश्किलातें जो आती हैं, उनका भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। लेकिन प्रशासन की तरफ से ऐसे दूर दराज के गाँव को पूरी तरीके से नज़रअंदाज किया हुआ है और नतीजा जो है वो हमारे सामने है। इसमें जिक्र करना यहाँ लाजमी होगा कि गनताब में एक वाटर रिजर्वायर बना हुआ है जो लीक कर रहा था और मेन ग्रेविटी जो लाइन है वो भी लीक कर रही थी। लोगों ने बार बार कहा कि ये ठीक किया जाए, ये लीकेज बंद की जाए, क्योंकि पानी जो बह रहा है ये लोगों के जो है घरों की तरफ जा रहा है, ज़मीन के अंदर जो जा रहा है, जिसकी वजह से एक खतरा जो है वो लोगों के मकानों के ऊपर है। लेकिन पीएचई डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी कार्रवाई इस संदर्भ में नहीं की गई, लोगों की कोई सुनवाई ही नहीं हुई। इसी तरीके से आरएनबी डिपार्टमेंट ने सड़कों की ड्रेनेज जो है वो पूरी तरीके से बंद है, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है, क्रॉसिंग ड्रेनेज जो होना चाहिए वो नहीं है, प्रोटेक्शन वर्क जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को बनाना चाहिए था वहाँ वो नहीं बनाया गया है, जिसकी वजह से लोगों के जो है घरों को नुकसान हुआ है, लोगों की ज़मीनों को नुकसान हुआ है। सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट की ये जिम्मेदारी बनती है कि सॉइल इरोजन को ऐसे इलाकों में रोके और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट भी वहाँ क्रेट्स वगैरह या प्रोटेक्शन वर्क लगाकर लोगों की ज़मीनों की रक्षा करने की जिम्मेदारी होती है। इनका प्लान तो बनता है, इनके फंड्स तो आते हैं, लेकिन बड़ी हैरानगी की बात है कि ये फंड्स जाते कहाँ हैं, क्योंकि वहाँ मुझे नहीं लगता है कि एक फूटी कौड़ी भी पिछले 3-4 सालों में इन विभागों की तरफ से उस पूरे के पूरे तहसील में कहीं लगाई गई हो। अब तो बसंतगढ़ तहसील भी बनी हुई है, लेकिन वहाँ मुझे नहीं लगता है कि तहसील लेवल के ऊपर या मजालता तहसील में कहीं भी जो है इन विभागों की तरफ से काम हुआ होगा और लोगों को मुकम्मल तौर पर जो है वो अनदेखी की जा रही है, जो सरासर गलत है। हैरानगी की बात यह है कि रसली गदेरन गांव को मॉडल विलेज डिक्लेयर किया गया आज से 5 साल पहले और 2015 में वहां फाउंडेशन स्टोन भी रखा गया। 5 करोड़ की रकूमत जो है वो मुहैया करवाई गई उस गांव के लिए, लेकिन अभी तक एक नया पैसा भी वहां इस्तेमाल नहीं किया गया है। अगर उस पैसे से कुछ ना कुछ वहाँ किया गया होता, कुछ प्रोटेक्शन वर्क ही बनाए गए होते, तो कुछ ना कुछ जो है नुकसान होने से जो है वो रोका जा सकता था, क्योंकि वहाँ स्लाइड्स जो है अक्सर होती हैं, वो स्लाइड प्रोन एरिया है और वहाँ ऐसे काम जो है वो तवज्जो देने की ज़रूरत थी, प्रायोरिटी के ऊपर करने की ज़रूरत थी, लेकिन किसी भी विभागीय कर्मचारी ने इस तरफ कोई ध्यान देने की कोशिश ही नहीं की। सरकार की तरफ से किसी ने भी वहाँ कोशिश ही नहीं की कि इन गांव के लोगों की समस्याओं के ऊपर कभी विचार किया जाए या कभी उसके ऊपर सोच जो है कोई कार्रवाई करने की कोशिश की जाए। जो नुकसान हुआ है, पैंथर्स पार्टी ये मांग करती है कि उसकी फौरी तौर पर भरपाई की जाए और जिस तरीके से लोगों को जो है रहने के लिए और खाने के लिए वहाँ लाले पड़े हुए हैं, सरकार फौरन हरकत में आए और पैंथर्स पार्टी इस मुहिम को और आगे ले जाएगी अगर जल्द से जल्द इस संदर्भ में सरकार की तरफ से कार्रवाई नहीं की जाती तो।